नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हमारा क्या है, डेट 36 है, जिसमें हम 9.5 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन की जो एक्सरसाइज है ना, आपकी 9.5 है। किस पर बेस्ड है? आपकी डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड पर। ठीक है ना? जैसे आपका होमोजीनियस हम लोगों ने पढ़ा था, सेम एज इट इज आप इसमें भी आपका एक सेट मेथड होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड जो होता है, मतलब इसके लिए भी आपका क्या है, एक सेट फॉर्मूला है, उसी से हम लोग क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये कॉन्सेप्ट आपका, कॉन्सेप्ट कौन सा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मेथड। ठीक है, ये आपको मेथड दे रखा हुआ है, इससे ही हमें करना होता है। अब इसका भी एक शॉर्ट मेथड होता है। मतलब आपका क्या है, जब हम सॉल्यूशन करते हैं, मतलब जो सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली दे रखा होता है। क्या दे रखा होते हैं? पहले से ही डिफाइंड होता है। कहने का मतलब ये है, क्या होता है? डिफाइंड होता है। ठीक, डिफाइंड होता है, या सेट मेथड होता है, या सेट मेथड होता है। क्या होता है? सेट मेथड, ध्यान रखिएगा, सेट मेथड। क्या होता है वो? देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देखिए। 1 मिनट रुकिए, देख क्या पड़ गया यार आप में। चलिए, ये दे रखा है। देखिए, इसका एक सेट मेथड होता है, वो होता है आपका dy/dx प्लस के py इक्वल्स टू q। ये होता है इसका एक सेट मेथड। मतलब जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, उसको आपको इस फॉर्मेशन में बना करके फिर सॉल्व करना है। मतलब कहने का मतलब ये है, दिया यही जाएगा, आपको डायरेक्ट से दिख जाएगा अलग से। ठीक है, कि यानी कि ये वाली जो इक्वेशन है वो होमोजीनियस है, या आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाली है, या फिर सेपरेबल मेथड वाली है। तो वो हम लोग कैसे करेंगे? देखिए, हर क्वेश्चन में बताया जाएगा कि इसको कैसे करना है, यानी कि इसमें ये होमोजीनियस है या नहीं है। वो हम जब क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में ही बता देंगे कि इसमें हम होमोजीनियस नहीं लगा सकते या लगा सकते हैं, या उसमें सेपरेबल मेथड लगेगा या नहीं लगेगा। तो उसके हिसाब से हम ये चीज़ें बताएंगे। अब देखिए, सेपरेबल मेथड किन में लगता है, उस चीज़ को मैंने आपको बताया था कि सेपरेबल मेथड के लिए क्या लगाते हैं, या फिर होमोजीनियस के लिए आपको पहले ही बताया था। होमोजीनियस कैसे देखते हैं? जिसमें सेम वैल्यू होती है, मतलब जो डिग्री होती है वो सेम होती है, तो उसमें सेम डिग्री देख करके बता सकते हैं आराम से। ठीक है, इसीलिए तो ये चीजें बताई थी, और किस लिए बताई थी। अब ये एक सेट मेथड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, तो सॉल्यूशन आपका जो होगा वो क्या होगा? ये तो आपकी इक्वेशन हो गई। क्या हो गई? इक्वेशन। लेकिन सॉल्यूशन क्या होगा? जो पहले से ही डिफाइंड होता है, मतलब उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, y ब्रैकेट में i डॉट एफ इक्वल्स टू होता है आपका इंटीग्रल q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस के सी। ये डायरेक्ट से फॉर्मूला आपका होता है। ठीक है, ये क्या होता है? डायरेक्ट से फॉर्मूला होता है। अब बात आ जाती है, हमें वाई तो पता है, वाई कोई भी एक आपका क्या होगा, जो इक्वेशन होगी उसके अंदर वाई होगा ही होगा। आपका क्यू का भी हमें पता चलेगा, ये क्यू है। क्यू क्या है? यहाँ पर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, या फिर एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही पी क्या होगा? वाई का वेरिएबल हो जाएगा। वाई का मतलब कोफिशेंट हो जाएगा, कोफिशेंट ऑफ वाई। मतलब यहाँ पर आपकी कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है, या फिर वाई के साथ में कुछ भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये कोई फंक्शंस भी हो सकता है। इतनी बात समझ में आएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब इतनी बात समझ में आएगी, अब बात करते हैं आई एफ। आई एफ होता है इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है? इंटीग्रल फैक्टर। अब ये इंटीग्रल फैक्टर क्या चीज है भैया? इंटीग्रल फैक्टर क्या चीज है? अब सीधी सी बात है, इंटीग्रल फैक्टर के लिए भी एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है, जिसको आपको याद रखना है। तो आई डॉट एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर एफ, ए की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हो जाएगा, इंटीग्रल पी डी एक्स हो जाएगा।
ये पावर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई? ये हो जाएगा फ़ॉर्मूला। तो पहले हम इंटीग्रल किसी भी चीज़ में पहले तो हम क्या देखेंगे, किसी में भी dy/dx पहले हम देखेंगे इक्वेशन को कि किस टाइप की दे रखी हुई है। वो हो वेरिएबल सेपरेबल वाली है, या होमोजीनियस वाली है, या लीनियर वाली है। ठीक है ना? अब इसमें लीनियर वाली के देखिए, वेरिएबल के लिए क्या देखते हैं, उसमें वेरिएबल सेपरेबल होंगे या नहीं होंगे, ये चीज़ देखते हैं। होमोजीनियस में क्या देखते हैं, आपकी डिग्री देख लेते हैं, ठीक है ना? और इसमें क्या देखेंगे आप, इसमें देखेंगे ये वाला फॉर्मेशन dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, ये वाला फॉर्मेशन देखेंगे इसमें। क्या देखेंगे? py मतलब dy/dx प्लस के py इक्वल्स टू q, ये वाला फॉर्मेशन देख लेंगे। ये देखने के बाद में फिर क्या करेंगे, आप सबसे पहले निकालेंगे इंटीग्रल फैक्टर। क्या निकालेंगे? इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर के बाद में जस्ट जो हमने ये फॉर्मूला लगाया है आपका y आई डॉट एफ इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यू डॉट आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये आप डायरेक्ट से इसको लगा देंगे। आगे बात समझ में? हो गया बस। ये है बस जरा सा कॉन्सेप्ट इसका, जरा सा कॉन्सेप्ट यही है, और कुछ नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए, तो अब सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको दे रखा हुआ है, मतलब एक्सरसाइज 9.5 है का फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखा है dy/dx इक्व प्लस के 2y इक्वल्स टू साइन एक्स, ये आपको दे रखा हुआ है। अब ये बताइए, ये डायरेक्ट से आपको दिख रहा है ना लीनियर इक्वेशन, ये तो दिख रहा है आराम से, अलग से दिख रहा है, दिख रहा है ना? अब दिख रहा है तो आपको पता ही है। अच्छा चलिए, मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि इसमें सेपरेबल होंगे या नहीं होंगे। अब आप बाई को इधर ले जाएँगे, तो ये एक्स के साथ में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है आपके जो क्या बोल सकते हैं, ये सेपरेबल नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है, वाई के साथ में मल्टीप्लाई में नहीं आ सकता 2 वाई, कहने का मतलब ये है। इतनी बात समझ में आ गई? इस चीज़ को समझिए। मतलब जो y है या तो मल्टीप्लाई में चले जाए या किस में चले जाए, बट्टे में चले जाए, मतलब डिवाइड में चले जाए, या तो मल्टीप्लाई में चले जाए या डिवाइड में चले जाए, तो सेपरेबल होगा, और नहीं तो नहीं होगा सेपरेबल। तो यहाँ पर आपका वैल्यूज मतलब वेरिएबल सेपरेबल वाला सिस्टम भी नहीं लग पाएगा। अब लगाते हैं हम होमोजीनियस वाला। होमोजीनियस वाला कैसे देखते हैं कि इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर हम कुछ लगा नहीं सकते क्योंकि एच साइन के साथ में है। सो साइन में यहाँ पर कोई पर्टिकुलर चीज़ दे रखी होगी तो पावर बता सकते हैं, नहीं तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन इसके बगल में हम कोई भी पावर मतलब 1 लेंगे, 1 का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 0 या ए की पावर 0 यही होता है, तो बराबर 0 हो जाए। आपको पता है ये पावर 0 हो जाएगी तो ये बराबर ही नहीं है। आगे बात समझ में? तो ये आपका होमोजीनियस भी नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? आई होप सो। चलिए। चलिए भाई, ये हो गया। तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब आ गई होगी बात समझ में कि कैसे देखते हैं, ठीक है? इतना देखने के बाद में अब हम इसमें क्या कर देते हैं, कंपैरिज़न कर देते हैं। क्या कर देते हैं? कंपैरिज़न कर देते हैं। किससे कंपैरिज़न कर देते हैं? dy/dx प्लस के py इक्वल्स टू q से। इसका क्या कर देते हैं? कंपैरिज़न कर देते हैं। कंपैरिज़न कर देते हैं तो तुम्हें पता है क्या मिल जाता है? p इक्वल्स टू मिल जाएगा आपका 2 एंड q इक्वल्स टू मिल जाएगा sin x। ये हो जाएगा, आपको पता ही है। अब डायरेक्ट से क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। नाउ गेटिंग आई एफ, तो आई एफ इक्वल्स टू हो जाता है ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। पी की वैल्यू 2 है, 2 लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर 2, मतलब 2 बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रल डी एक्स हो जाएगा। डी एक्स का मतलब एक्स हो जाएगा डायरेक्ट से, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ई की पावर 2x। इतनी बात समझ में आ गई? ये आ गया इंटीग्रल फैक्टर आपका निकल करके। इंटीग्रल फैक्टर निकल के आ गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से रख दीजिए। अब जैसे ही इंटीग्रल फैक्टर निकल के आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, आपका फॉर्मूला लगा देते हैं। तो y इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल
क्यू इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस के सी, ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दो। इंटीग्रल फैक्टर कितना दे रखा है, y इंटू कितना हो जाएगा आपका, इंटीग्रल फैक्टर आपका कितना हो जाएगा, e की पावर x, e की पावर 2x सॉरी, इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल फैक्ट मतलब इंटीग्रल q की जगह पे कितना आ जाएगा साइन x इंटू e की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 2x dx, ठीक है, और प्लस के सी, ये चलेगा ही चलेगा। इसी को हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। जैसे ही फिर इसके बाद में लेट करेंगे, ये वाला जो फंक्शन है ये वाला अलग से, इसको अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या कर लेंगे, अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो ये आई के इक्वल मान लेंगे। तो आई इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रल साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, ये हो जाएगा dx हो जाएगा। अच्छा, इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा करके इसको सॉल्व कर लीजिए। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शंस को लगा करके सॉल्व कर लीजिए। तो i इक्वल हो जाएगा आपका साइन x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के इंटीग्रल, ये हो जाएगा आपका cos x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 dx, ठीक है। अब फिर से इस वाले पोर्शन में आपका वही लग जाएगा फॉर्मूला। तो डायरेक्ट से i इक्वल हो जाएगा आपका साइन x इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस के, यहाँ से क्या है ब्रैकेट लगा देंगे तो 1/2 आपका बाहर आ जाएगा, डायरेक्ट से 1/2 ब्रैकेट लगाइए, इसमें हो जाएगा cos x इंटू ई की पावर 2x, ठीक है, ई की पावर 2x और माइनस का हो जाएगा आपका cos x का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो माइनस के साइन x हो जाता है, इंटीग्रल लगा दीजिए। इसके बाद में यहाँ से ब्रैकेट लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के साइन x, ठीक है ना। और इनटू में हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज और dx हो जाएगा, ठीक है ना। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में इतनी बात समझ में आ गई और पूरा ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। या फिर इस वाली लाइन को आप बाहर लिख सकते हैं, ये वाला जो है दोबारा से लिख देता हूं मैं, छोटे छोटा लिख दूंगा, है ना। ब्रैकेट लगाएंगे, क्या हो जाएगा आपका माइनस के साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस के साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज इंटू डी एक्स इंटू ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे बात समझ में, चलिए नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। अब इसमें से क्या है, इसका मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस के, फिर ये हो जाएगा ई की पावर 2x कॉस एक्स अपॉन 4 और माइनस के हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल, ये हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स सॉरी 2x और dx, ये हो जाएगा जो कि किसके बराबर है, डायरेक्टली हमने क्या माना था, ये किसके बराबर है, आई के बराबर है। किसके बराबर है, आई के बराबर। यहाँ से हमने माना था इसके बराबर, आई के बराबर हम लोग इसमें पुट कर देंगे। ये वाली जो वैल्यू है इसको हम किस में पुट कर देंगे, इस वाली जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है ना, जो हमने रिजल्ट निकाला है। तो आई इक्वल हो जाएगा आपका ई की पावर 2x साइन एक्स अपॉन में 2 माइनस के ई की पावर 2x कॉस एक्स अपॉन में 4 और ये हो जाएगा माइनस के 1/4 इंटू आई, ये इधर चला जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। चलिए तो फिर क्या करते हैं, चला जाएगा तो फिर इसको लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आई प्लस के 1/4 आई, इसको सॉल्व करेंगे तो 5/4 आई हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है, ई की पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ई की पावर 2x अपॉन 4 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ से 4 लेंगे तो 1/2 का और इंटू हो जाएगा, तो यानी कि 2x हो जाएगा, यहाँ पर जाएगा 2 साइन एक्स और माइनस के हो जाएगा आपका कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो गया। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 4 कैंसल आउट हो जाएगा, 4 कैंसल आउट हो जाएगा और ये 5 क्या है, इसके बट्टे पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका
5 सॉरी, ये हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन 5 ब्रैकेट में हो जाएगा 2 sin x माइनस के cos x। ये i की वैल्यू आ गई। अब ये i की वैल्यू किस में पुट कर देंगे हम? इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। वैल्यू ऑफ i पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी थी? ये रही आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये जो हमने मानी थी, यही इक्वेशन फर्स्ट मानी थी, यही रख देंगे। तो y इंटू ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर 2x अपॉन 5, ये हो जाएगा 2 साइन x माइनस के cos x, यही हो जाएगा इसकी जगह पे। और प्लस के c आपका आ जाएगा क्या आ जाएगा? प्लस के c साथ में चलेगा ही चलेगा, प्लस के c। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अब हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? तो आपको पता है जब हम इसमें करेंगे तो इससे इसको हम काट सकते हैं और इसके बट्टे में आपका e की पावर 2x आ जाएगा। इससे इसको काटेंगे तो इसके साथ में भी लेके आएंगे, मतलब इसमें डिवाइड देंगे e की पावर 2x का, इसमें भी डिवाइड आ जाएगा। यही तो होता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका y 1/5 ब्रैकेट में 2 साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स और प्लस के हो जाएगा c की पावर c इंटू ई की पावर माइनस के 2x, क्योंकि ये क्या है आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। बस ये क्या है आपका जनरल सॉल्यूशन है। क्या है? जनरल सॉल्यूशन है, बस ध्यान रखिएगा। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, अभी जैसे ही जनरल सॉल्यूशन हो जाता है तो आपको क्या है आगे कुछ क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको यहाँ पर ये y की और ई एक्स की वैल्यू दे रखी होगी, इसमें पुट करोगे और c की वैल्यू आप उसमें से निकालोगे, फिर जनरल सॉल्यूशन में पुट करोगे जैसा कि हमने होमोजीनियस में किया था। सेम एज इट इज इसमें करेंगे। आई बात समझ में? ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 3y माइनस के ई की पावर 2x। ये आपको दे रखा है तो इसमें से p और v की वैल्यू निकाल ले। तो ये जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्व टू क्यू। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई 3 और यहाँ से q की वैल्यू कितनी आ गई e की पावर माइनस के 2x हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे? इंटीग्रल फैक्टर। क्या होता है? e की पावर इंटीग्रल p dx। तो डायरेक्ट से e की पावर 3 dx हो जाएगा। तो डायरेक्ट से निकालेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कितना? e की पावर 3x। e की पावर 3x। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए, ये तो आ गया आपका इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, इंटीग्रल फैक्टर आ गया। अब यहीं से आगे हम पुट करेंगे आपका फॉर्मूला डायरेक्ट से। क्या फॉर्मूला है? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ये हो जाएगा क्यूब इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस के c। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर e की पावर 3x माइ इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल q की वैल्यू कितनी है? e की पावर माइनस के 2x और इंटू e की पावर कितने हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा प्लस के c। अच्छा, dx और लगाना है तो आपको dx इधर रख दीजिए, कोई बात नहीं है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना समझ में आ गया तो अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में दोनों का बेस क्या है? सेम है। दोनों का बेस सेम है तो ये क्या हो जाएगा इसके साथ में प्लस हो जाएगा। तो 3x में से माइनस के 2x माइनस करेंगे तो x बचेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपको पता है? y इंटू ई की पावर 3x इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल ई की पावर x dx प्लस के c। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर 3x इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर x प्लस के c।
ये हो जाएगा डायरेक्ट से। अब इसमें से क्या है, ई की पावर एक्स से इसमें डिवाइड दे देंगे, मतलब ये इधर इसके नीचे चला जाएगा, तो इसके साथ में क्या हो जाएगा, ई की पावर 3x होगा, ठीक है ना। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस के 2x प्लस के सी ई की पावर माइनस के 3x। ये क्या हो जाएगा, आपका जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा, यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, हाँ हो गया। कितना टाइम लगा, कोई बड़ी बात है करने में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट इससे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। ये आ गया थर्ड वाला क्वेश्चन। अब देखिए ये जो दे रखा है आपको बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू मतलब प्लस के वाई अपॉन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स की पावर 2। अब यहाँ से p की वैल्यू क्या होगी आपको पता है, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा q। तो p की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/x और q की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर हो जाएगी। जैसे ही एक्स स्क्वायर हो जाएगी तो हम यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर 1/x का इंटीग्रल dx, तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, ई की पावर log x। ये हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। इतनी बात समझ में आ गई, ये हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर। जैसे ही हमारा इतना आ जाएगा तो ई log x बराबर होता है डायरेक्ट से x, ध्यान रखिएगा। ये निकल गया आपका इंटीग्रल फैक्टर, मतलब आई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका एक्स। ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये निकल गया भाई इंटीग्रल फैक्टर आपका। ये जो इंटीग्रल फैक्टर निकल गया, तो अभी यहाँ से आगे फिर क्या कर देते हैं हम लोग, फॉर्मूला रख देते हैं। y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल साइन q इंटू इंटीग्रल फैक्टर और इंटू हो जाएगा आपका dx प्लस के सी। इसमें वैल्यूज को पुट कर दो और सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा y इंटू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल, ये हो जाएगा क्यू, क्योंकि एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इंटू एफ कितना हो जाएगा, आई एफ कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स और प्लस के सी। ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा वाई इंटू एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स क्यूब और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस के सी। अब इसका क्या कर देंगे, डायरेक्ट से इंटीग्रल कर देंगे। डायरेक्ट से क्या कर देंगे, इंटीग्रल। ये हो जाएगा एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4/4 प्लस के सी। ये हो जाएगा आंसर, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चाहो तो आप एक्स की इसमें डिवाइड भी दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बताइए, कोई बड़ी बात है। हम्म, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब आपके समझ में आ रहा होगा कि हम कैसे क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के सेक एक्स वाई इक्वल्स टू 10x दे रखा है, जिसमें क्या है आपको लिमिट्स दे रखी है, जीरो क्या है एक्स से क्या है लेस देन है और आपका पाई अपॉन टू ग्रेटर देन है। कहने का मतलब ये है, तो सीधी सी बात है, अभी ये दे रखा है तो आप इसमें से क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे ठीक है, इसको भूल जाइए। ये जो क्या है आपके शॉर्ट मेथड के लिए दे रखी होती है, शॉर्ट मेथड मतलब शॉर्ट मेथड, इसमें से भाई इनके बीच में वैल्यू रख करके देखिए और निकाल के दे दीजिए, कहने का मतलब ये होता है। लेकिन यहाँ पर हमें दे नहीं रखा है तो हम इससे नहीं करेंगे। देखिए ये जो होते हैं आपके शॉर्ट मेथड को पैदा करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो आपको शॉर्ट मेथड तो यहाँ पर लिखना नहीं है, आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला पेपर तो है नहीं जो शॉर्ट मेथड याद कीजिए और सॉल्व कर दीजिए, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, आप आईआईटी की तैयारी करोगे तब जा करके इनका यूज बताया जाएगा कि कैसे करते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको तो लॉन्ग मेथड लिखना है तो लॉन्ग मेथड लिखिए। तो अब इसको लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्व प्लस के पी वाई इक्वस टू क्यू हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेक एक्स और क्यू की वैल्यू हो जाएगी 10x। इतनी बात समझ में आ गई। तो इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो आई एफ इक्वस टू हो जाएगा ई की पावर कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल सेक एक्स dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है log सेक एक्स प्लस 10x होता है, तो ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस 10x। ठीक है,
ये हो गया आपका सॉल्व। अब जैसे ही आपको ये वाला फॉर्मेशन बन जाएगा, तो आपको पता है इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू कितना होता है आपका sec x प्लस 10x। ठीक है, ये बन जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? ये आ गया आपका क्या इंटीग्रल फैक्टर। जैसे ही आपका इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है, तो हम क्या लगा देते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस के सी। अब इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा y इंटू में हो जाएगा आपका sec x प्लस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल q की वैल्यू कितनी है 10x, ब्रैकेट में हो जाएगा आपका sec x इंटू 10x सॉरी प्लस 10x और ये हो जाएगा dx प्लस के सी। ये हो गया। अब इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म करो। ये हो जाएगा y sec x प्लस 10x। अरे यार ये क्या हो रहा है, ये हो गया 10x, ब्रैकेट लगा दीजिए, इक्वल्स टू हो जाएगा, इसमें क्या है 10x का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10x sec x dx प्लस का हो जाएगा इंटीग्रल tan स्क्वायर x dx प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से 10x को क्या कर सकते हैं, वन माइनस सेक एक्स कर सकते हैं, सॉरी सेक स्क्वायर माइनस एक्स कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y सेक एक्स प्लस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल। इसका तो हम डायरेक्ट से इंटीग्रल कर सकते हैं ना, इसका डायरेक्ट से आपको पता है सेक एक्स होता है, तो डायरेक्ट से सेक एक्स लिख देंगे प्लस के इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल का साइन लगाइए ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स माइनस के 1 dx हो जाएगा, बिकॉज टेन स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट से होता ही नहीं है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता ही है, तो y sec x प्लस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा sec x प्लस के। इसको सॉल्व करेंगे तो अलग अलग कर देंगे, sec स्क्वायर x का 10x होता है और x का माइनस के x हो जाएगा, प्लस के c ये चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ही, यहीं पर छोड़ दीजिए, यहाँ से आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप बाइक को अलग करके इसके बट्टे में रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा। ठीक है, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए ये कह रहा है कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई इक्वल्स टू 10x, जो कि क्या है उसके मतलब जो आपको फॉर्मेशन दे रखा है उस फॉर्मेशन में नहीं होता। बेसिक सी सीधी सी बात तो ये है। तो इसमें से क्या है, हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स और प्लस के हो जाएगा वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 10x। ये तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो ये डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में चला जाएगा, तो वहां से आपका सेक स्क्वायर एक्स ही ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू हो प्लस के ये हो जाएगा आपका वाई सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू हो जाएगा 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये आपकी फॉर्मेशन बन गई। अब ये फॉर्मेशन बन गई तो आप क्या कर लोगे, इसके साथ में डिफरेंशिएशन का जो आपको मतलब डिफरेंशिएशन नहीं, जो आपको इक्वेशन माननी होती है उसके इक्वल कर देंगे, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल्स टू क्यू। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई, सेक स्क्वायर एक्स, एंड q की वैल्यू कितनी आ गई 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर आपको क्या लगाना है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है, लगाना नहीं है इंटीग्रल फैक्टर, e की पावर इंटीग्रल साइन p dx, ये हो जाएगा e की पावर p की वैल्यू सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स dx। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा i डॉट एफ इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर 10x, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप सो। तो यहीं से आगे क्या कर लेते हैं हम लोग,
फॉर्मूला लगा देते हैं, y इंटू आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल q इंटू हो जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर इंटू डी एक्स प्लस के सी। यही फॉर्मूला होता है, इसी में पुट कर देंगे तो हो जाएगा y की पावर y e की पावर 10x इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल q की वैल्यू कितनी है आपकी 10x sec x 10x इंटू सेक एक्स सेक स्क्वायर एक्स सॉरी, और आई एफ कितना है आपका e की पावर 10x हो जाएगा e की पावर 10x। ठीक है, फिर उसके बाद में dx लग जाएगा और प्लस के c हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं 10x को t मान लेता हूँ लेट, बिकॉज इसमें क्या है 3 वेरिएबल हो गए, तो इस वजह से मैं आपके 10x को क्या मान लेता हूँ t मान लेता हूँ। 10x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा t, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, आपको पता ही है डायरेक्ट से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इतना कर लेंगे तो इसमें वैल्यू इसको पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका y e की पावर t इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल 10x की जगह पे तो t आ जाएगा, और इसके बाद में क्या आ जाएगा आपके यहाँ पे भी t आ जाएगा sec स्क्वायर x और dx की जगह पे dt आ जाएगा, तो e की पावर t हो जाएगा इंटू dt हो जाएगा प्लस के c हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर क्या है, आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा के कर लीजिए, इंटीग्रेशन द बाय पार्ट वाला फॉर्मेशन लगा करके सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा y e की पावर t इक्वल्स टू हो जाएगा t इंटू e की पावर t माइनस के इंटीग्रल फैक्टर e की पावर t dt प्लस के c। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर क्या है, आप इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर देंगे तो y की पावर t और इक्वल्स टू हो जाएगा t इंटू ई की पावर t। इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्ट से तो क्या हो जाएगा आपका a की पावर t प्लस के c, क्या हो जाएगा a की पावर t प्लस के c, तो माइनस के e की पावर t और प्लस के c, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें जो है वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। अब t की जो वैल्यूज हमने मानी है उसको पुट कर दीजिए, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका y e की पावर कितना हो जाए, t की जगह पे कितना रखा है 10x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका t 10x इंटू ई की पावर 10x और माइनस के हो जाएगा e की पावर 10x और प्लस के c, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही हमारे ये इतनी समझ में आ गई तो इसमें से e की पावर 10x को हम इससे काट देंगे और इसमें बट्टे में हो जाएगा e की पावर 10x। ठीक है ना, ये ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 10x और प्लस के हो जाएगा आपका c e की पावर माइनस के 10x। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, यहाँ पर आपका 1 और आएगा, माइनस के 1 और लगा दो, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। हो गया आंसर, बस। चलिए, तो चलते हैं अब सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 6 वाला क्वेश्चन है। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के 2y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। अब आपको पता है जब आपको ऐसे दे रखा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे और x इसके बट्टे में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के हो जाएगा 2y अपॉन एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर से, मतलब एक्स का डिवाइड करेंगे तो एक्स लॉग एक्स बचेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स लॉग एक्स बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में इसका कैसे डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल्स टू क्यू से क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, जैसे ही कंपैरिजन कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका p इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2/x। p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2/x एंड q कितना आ जाएगा आपका
एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स। इतनी बात समझ में आ गई? चलिए, इतना समझ में आ गया तो अब यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे, तो आई डॉट एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो ये हो जाएगा ई की पावर, ये हो जाएगा 2/x dx। इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल फैक्टर एफ मतलब आई एफ इक्वल्स टू ई की पावर कितना हो जाएगा, 2 log x। कितना हो जाएगा, 2 log x। हम्म। चलिए, अब जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट से आपको पता है ये इसकी पावर बन जाएगी 2। जैसे ही log x हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा डायरेक्ट से, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। जैसे ही इतना हो जाएगा तो इसको हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं फॉर्मूला, y इंटू आई एफ इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रल q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स और प्लस के c। ठीक है, जैसे ही इतना आ गया इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो, y इंटू एफ की वैल्यू कितनी, आई एफ की वैल्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल, क्यूब कितना दे रखा है, क्यूब क्यूब दे रखा है एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स इंटू हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये एक्स क्यूब हो जाएगा डायरेक्ट से, आपको पता है। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रल एक्स क्यूब लॉग एक्स क्यूब लॉग एक्स और ये डी एक्स प्लस के सी। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के हिसाब से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लॉग एक्स इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स और माइनस क्यूब हो जाएगा इंटीग्रल डी वाई ओवर डी एक्स लॉग एक्स इनटू में हो जाएगा आपका इंटीग्रल एक्स क्यूब डी एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एक्स प्लस के सी। ये हो जाएगा, इतना ध्यान रखिएगा। अब इतना करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स इंटू एक्स क्यू एक्स की पावर 4/4 और माइनस का हो जाएगा इंटीग्रल, ये हो जाएगा लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं तो क्या आ जाता है 1/x। तो ये हो जाएगा 1/x इंटू एक्स क्यूब के कितना हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 और ये हो जाएगा डी एक्स प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, जो पिट रहा है उसको पीट दो काट पीट कर दो, ठीक है ना। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1 बार और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका डायरेक्ट से, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर फाइव इक्वल्स टू हो जाएगा आपका एक्स की पावर 4/4 लॉग एक्स। तो डायरेक्ट से एक्स की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन 4 और माइनस के, इसमें से क्या है 1/4 बाहर आ जाएगा, एक्स क्यूब आपका बचेगा अंदर। तो ये हो जाएगा 1/4, कहाँ चला गया, कहाँ चला गया भाई, ये रहा। तो ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रल, यहाँ पर 1/4 को हम बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स प्लस के सी। अब इसका इंटीग्रल और कर दीजिए तो एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन में 4 माइनस के 1/4, ये हो जाएगा इंटू एक्स क्यूब मतलब एक्स की पावर 4/4 और प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई? इतना करने के बाद में इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 इंटू 16, कितना हो जाएगा 16। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर 4 लॉग एक्स अपॉन में 4 प्लस के माइनस के हो जाएगा 16, एक्स की पावर 4 लिख दीजिए यहाँ पर, एक्स की पावर 4 प्लस के सी। जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे इस वाले पोर्शन से 1/16 हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई, या तो यही आंसर छोड़ दो, या तो यही आंसर छोड़ दो या थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो। थोड़ा सा और आगे करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 4/16 और ब्रैकेट में हो जाएगा 4 लॉग एक्स और माइनस के 1 प्लस के सी। अब इस एक्स का क्या है, ये कैंसल आउट हो जाएगा 2 टाइम। तो ये हो जाएगा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ब्रैकेट में 4 लॉग एक्स माइनस के 1 प्लस सी।
ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है? आप या तो यहाँ आंसर छोड़ दीजिए या 2 स्टेप आगे बढ़ाकर, सॉरी 1 स्टेप आगे बढ़ा कर के इसको सॉल्व कर लीजिए। बस इतना सा है क्वेश्चन, कोई बड़ी बात है, आराम से हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है x log x dy ओवर dx। तो इसको क्या है, हम लोग सॉल्व कर लेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। आराम से हो जाएगा तो इसको करेंगे dy ओवर dx और प्लस के हो जाएगा y अपॉन में हो जाएगा x log x इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 2 अपॉन x log x अपॉन में हो जाएगा आपका x log x। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट दो, जो पिट रहा है उसको पीट दो। यही तो होता है। log x से log x, x का साथ में इसमें इनटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx प्लस के y अपॉन में हो जाएगा x log x और ये हो जाएगा इक्वल्स टू आपका 2 अपॉन एक्स स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में dy ओवर dx प्लस के पी बाई इक्वल्स टू हो जाएगा क्यू। तो p की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। ठीक है, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। तो आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो डायरेक्ट से ई की पावर कितनी हो जाएगी 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, तो लॉग एक्स को आप इसमें क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, टी। तो डायरेक्ट से log x का मतलब log का x हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा i इंटू एफ इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर। इसको 1 अपॉन एक्स को करेंगे तो log x हो जाएगा, इसका तो log x हो जाएगा, तो log के अंदर log हो जाएगा। तो ये हो जाएगा log x। ठीक है ना। 1 अपॉन एक्स को मतलब log x को t मानोगे तो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, इसकी जगह पे t आ जाएगा तो log t आएगा डायरेक्ट से। तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट से log x रख दो। जैसे ही log आ जाएगा तो बराबर से log x हो जाएगा ये। तो इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपका log x। कितना आ गया log x। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ही हमारा इंटीग्रल फैक्टर आ जाता है उसके बाद में हम लोग क्या रख देते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। मतलब हमारे पास में क्या है y इंटू आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल क्यूब इंटू हो जाएगा आई एफ डी एक्स प्लस के सी। इसमें वैल्यूज को पुट कर देते हैं तो हो जाएगा y इंटू हो जाएगा आपका log x इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल 2y x² log x dx प्लस के सी। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले पोर्शन को अलग रख करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को अलग रख के सॉल्व कर लेते हैं। चलिए नाउ, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 2 अपॉन में x² log x dx। इसको किसके इक्वल रखेंगे, i के इक्वल। इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल हो जाएगा आपका 2 इंटीग्रल log x इंटू 1 अपॉन x² dx। कोई फर्क पड़ा, इसमें से फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 ब्रैकेट के बाहर log x इंटू में हो जाएगा 1 अपॉन x² dx माइनस के बाद में इंटीग्रल ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx log x और इंटीग्रल 1 अपॉन x² dx ब्रैकेट क्लोज और dx ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा आपका 2 ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x इंटू माइनस के 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रल इसका log x का कितना हो जाता है 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर आपके माइनस के x तो आएगा ही आएगा dx और प्लस के कितना हो जाएगा आपका
मतलब प्रेजेंट dx हो जाएगा। इतनी बात समझ में आएगी, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इतना हो जाएगा। इतना करने के बाद में इसका मल्टीप्लाई करो, उसको सॉल्व करूँ, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से 2 ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस के log x अपॉन में x, और ये हो जाएगा माइनस के 1 अपॉन x। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्योंकि इसका इसमें इंटू हो जाएगा तो डायरेक्ट से 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, फिर माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा, फिर वापस से माइनस हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। इतना हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ध्यान रखिएगा। इतना करने के बाद में हाँ एक चीज़ और है, प्लस का सी चल ही रहा है, मतलब यहाँ नहीं चलेगा, वो जब वैल्यू रख देंगे तब रखेगा। तो इतना कर लेंगे तो इसमें इसका इंटू कर देंगे, तो ये डायरेक्ट से हो जाएगा माइनस के 2 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में बचेगा 1 प्लस के log x। ठीक है, इतना हो गया आपका। ठीक, ये आ गई आपकी आई की वैल्यू। अब इसको किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। हमने इक्वेशन फर्स्ट मानी थी क्या, इसको ही हम इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसी को क्या है, इक्वेशन फर्स्ट रख लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू इसको पुट कर दीजिए, हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है आपकी, जरा वाई इंटू लॉग एक्स, वाई इंटू लॉग एक्स इक्वस टू है आपका, अरे ये तो रखना है ना, अब इसमें इसकी जगह पे ये रखना है, प्लस के सी और लगाना है। कितना लगाना है, माइनस के 2 अपॉन एक्स, माइनस के 2 अपॉन एक्स ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस लॉग एक्स, 1 प्लस लॉग एक्स प्लस के सी। ये हो जाएगा। इससे आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बस ये आ गया आपका जनरल सॉल्यूशन। क्या, जनरल सॉल्यूशन। ये हो गया आराम से, कोई बड़ी बात है, आराम से हो गया। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देख लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा। 8वां प्रश्न है, ये कह रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस के 2x डी एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स कॉट एक्स डी एक्स। ये आपको दे रखा है, आपको इसको लेके जाना है, इधर करना है। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्या कर सकते हैं, बड़ी दिक्कत है भाई। हम्म, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो कॉट, ये वाला जो फंक्शन है, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, इधर की तरफ ले जाएं, या फिर कोई ज़रूरत है, हाँ इसकी कोई ज़रूरत है क्या। हम्म, देखिए यहाँ से मैं क्या है, यहाँ से पूरे में से dx कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो dx ब्रैकेट में मतलब dx कॉमन ले लूंगा, तो ये हो जाएगा, पहले इसका डिवाइड दे लो, पहले क्या कर लो, इसका डिवाइड दे लो, इस यहाँ से इसको डिवाइड दे लो, तो ये इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से, रुक जाओ, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से, ये हो जाएगा डी वाई प्लस के हो जाएगा 2xy dx अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा आपका 1 प्लस के एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से क्या ले लेते हैं, डी वाई कॉमन ले लेते हैं, डी वाई कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से डी वाई कट जाएगा, यहाँ से डी वाई कट जाएगा, यहाँ पर डी वाई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के हो जाएगा 2xy अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही हमको करना है, यही हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या है, कंपैरिजन किससे कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। तो पी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 2x, वाई अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसी सेम एज इट इज क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉट एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपकी इसकी वैल्यू आ गई। अब ऐसे ही आ जाती है तो यहाँ से ही क्या निकाल लेते हैं हम, इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेते हैं। तो इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स, पी हो जाएगा ई की पावर, सॉरी वाई यहाँ से हट जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर वाई नहीं आएगा क्योंकि वाई के तो हम कर देते हैं ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो ई की पावर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे
तो log t आएगा डायरेक्ट से, आपको पता ही है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स, तो e की पावर कितना हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। जैसे ही ये वाली पोर्शन आ जाएगी तो बराबर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो ये आई इंटू एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये पोर्शन आ गया आई एफ का। अच्छा ठीक है, इतना करने के बाद में फिर क्या कर लेते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, y इंटू आई इंटू एफ, मतलब इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा, ब्रैकेट लगा वो इंटीग्रल साइन लगा करके हो जाएगा क्यूब इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस के सी। ये हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में y यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी कॉट अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस के सी। ये सी ए कैंसल आउट हो जाएगा, तो y 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका कॉट एक्स dx प्लस के सी। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, तो कॉट एक्स का डायरेक्ट से क्या होता है, कॉट एक्स का क्या होता है लॉग साइन एक्स। तो हो जाएगा y 1 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा लॉग मोड में साइन एक्स। याद होगा आप लोगों ने इंटीग्रल वाले फैक्टर में, मतलब चैप्टर में पढ़ा था ये वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट से कॉट एक्स का हमारे पास में इंटीग्रल होता है, क्या होता है लॉग साइन एक्स प्लस के सी, ये होता है, ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप सो आ गई होगी। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आपको इनको निपटारा करना है, कोई बड़ी बात आई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, नवा प्रश्न है। क्या है, नवा प्रश्न, नौवा प्रश्न है, कह रहे हैं मतलब 9th वाला है। एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के वाई माइनस के एक्स प्लस के एक्स कॉट एक्स इक्वल्स टू 0, ये आपको दे रखा हुआ है। ये पूरा का पूरा क्या है, हम लोग इधर ले जाएंगे कुनवे को। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये आप क्या करेंगे, सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, सेल्फ ट्राई कीजिए। देखिए स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिख रहा हूँ मैं आज, भाई थक गया हूँ, गला बहुत टाइम से बोल ही जा रहा हूँ। हाई स्कूल की भी क्लास लिया, अब आपकी भी क्लास ले रहा हूँ। ये हो जाएगा सेल्फ ट्राई। ठीक है, सेल्फ ट्राई कीजिए आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अरे कितना लंबा है, 10वां प्रश्न, इसको मैं आप लोगों को करा देता हूँ। ठीक है, 10वां प्रश्न थोड़ा टिपिकल सा, मतलब टिपिकल तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा करने लायक, मतलब थोड़ा ऐसा ही क्वेश्चन है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाना चाहिए। तो ये हो जाएगा एक्स डी वाई, एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही हमारा ये हो जाएगा तो इसको क्या है हम उलट देंगे, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई। वाई क्या है इधर चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, या फिर सॉरी बाई नहीं जाएगा, एक्स जाएगा, क्योंकि हमने डी वाई ओवर डी एक्स ओवर डी वाई कर दिया है। एक्स को ऊपर कर दिया है, मतलब डी एक्स को ऊपर कर दिया डी वाई को, तो एक्स ही इसके साथ में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स ओवर डी वाई माइनस के एक्स प्लस के सॉरी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वाई। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर एक्स की मतलब जो हम वाई लेते थे वहां पर क्या हो जाएगा, मतलब इसकी क्या बनेगी अब, ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सॉरी इक्वल्स टू नहीं प्लस हो जाएगा या माइनस आ जाएगा, तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा आपका अम, आपका क्या हो जाएगा आपका, एक मिनट, माइनस के एक्स हो जाएगा, तो वहां से आपकी वैल्यू ले लेंगे है, यहाँ पर आ जाएगा पी एक्स
इक्वल्स टू हो जाएगा आपका वाई, मतलब क्यूब। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -1, और क्यूब की वैल्यू हो जाएगी वाई। आपको पता ही है। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही इतना आ गया तो वाई के रेस्पेक्ट में सारी चीजें चलेगी, तो इंटीग्रल फैक्टर क्या आ जाएगा, आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स हो जाता है, पी डी वाई हो जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी है, -1, तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा आपका, आई डॉट एफ इक्वल्स टू हो जाएगा ई की पावर -k डी वाई। इसको सॉल्व करेंगे तो -k वाई हो जाएगा। डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, -k वाई। तो आई डॉट एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए की पावर -k वाई। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इंटीग्रल फैक्टर आ जाएगा तो जैसे ही हम क्या करेंगे, उसमें फॉर्मूला लगा देंगे। कौन सा, ये हो जाएगा वाई इंटीग्रल फैक्टर। तो वाई की जगह पे आपका क्या आएगा, यहाँ पर एक्स आएगा। क्या आएगा, एक्स। अब एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो यहाँ पर एक्स आएगा। तो एक्स इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्यूब इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी वाई प्लस के सी। ये हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू इसको पुट कर दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो एक्स इंटू इंटीग्रल फैक्टर कितना है, ई की पावर -k वाई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल वाई इंटू ई की पावर -k वाई डी वाई प्लस के सी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन लगा करके सॉल्व कर लीजिए। तो हो जाएगा एक्स ई की पावर -k वाई इक्वल्स टू हो जाएगा वाई इंटीग्रल इंटीग्रल ये हो जाएगा ई की पावर -k वाई डी वाई, माइनस लगा देंगे इंटीग्रल डी वाई ओवर डी एक्स इंटू में हो जाएगा वाई, और इंटीग्रल का साइन लगा देंगे ई की पावर -k वाई डी वाई। फिर आपका हो जाएगा क्लोज ब्रैकेट और फिर डी वाई हो जाएगा प्लस के सी हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा ई की पावर सॉरी एक्स ई की पावर -k वाई इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -k वाई आ जाएगा डायरेक्ट से। तो ये हो जाएगा वाई ई की पावर -k वाई, और माइनस का हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका वाई का इतना हो जाएगा 1, इसका तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पर बचेगा -k ई की पावर -k वाई। ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस लगा लीजिए। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये हो जाएगा और डी वाई आपका आ जाएगा प्लस के सी लग जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एक्स ई की पावर -k वाई इक्वल्स टू हो जाएगा -k वाई ई की पावर वाई, वो भी माइनस का रहेगा। एक मिनट, तो ये हो जाएगा -k वाई, और माइनस के हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -k वाई बार है वापस से लेके आओ तो ये प्लस का हो जाएगा। इस माइनस से वो बार वो दूसरा वाला जब इसका इंटीग्रल करोगे तो भी माइनस हो, तो -k ई की पावर -k वाई ही होगा और प्लस के सी हो जाएगा। अब इसमें से कुछ कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इससे ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये भी 1 टाइम चला जाएगा, और इसके बट्टे में ई की पावर -k वाई की इंटू हो जाएगी। तो एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा -k वाई, ये हो जाएगा -k1, और प्लस के हो जाएगा सी ई की पावर वाई, सी ई की पावर वाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। अब एक ऐसे आंसर में छोड़िए, इन दोनों पोर्शन को साथ इसमें ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई प्लस k1 इक्वल्स टू हो जाएगा सी ई की पावर वाई। ये हो जाएगा आपका आंसर। कोई बड़ी बात है, आराम से हो गया 10वां प्रश्न भी। ठीक है, आराम से हो गए, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो गए। देखिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11वां। 11वां प्रश्न भी कोई ज्यादा कठिन नहीं है, इसको आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है, सेल्फ ट्राई कीजिए। जब तक आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे तब तक आप क्वेश्चन बनाना नहीं सीख पाएंगे। ध्यान रखिएगा इस बात को, ये बहुत बड़ी बात है। जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं, हाँ, ये अगर आपको क्वेश्चन ना आए, ये वाला क्वेश्चन ना आए, तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए। मैं सबकी कमेंट पढ़ता हूँ, कमेंट में देख लूँगा कि आपको ये क्वेश्चन आया है या नहीं आया। नहीं आया तो हम उसको आपको सॉल्व करा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12वें की तरफ। 12वां प्रश्न, अब इसको मैं थोड़ा-सा करा देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए करा देते हैं इसको।
तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इक्वल्स टू हो जाएगा y अपॉन में x प्लस के 3y स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद में फिर क्या कर देते हैं, इसको भी पलट देंगे। तो ये हो जाएगा dx ओवर dy इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x अपॉन वाई और प्लस के हो जाएगा आपका 3y स्क्वायर अपॉन वाई। इससे ये y कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये x वाला पोर्शन इधर आ जाएगा, वो भी माइनस का हो जाएगा। तो dx ओवर dy माइनस का हो जाएगा x अपॉन वाई और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3y। कितना हो जाएगा, 3y। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ से इसका क्या है, कंपैरिजन कर देंगे हम लोग। किससे कंपैरिजन करेंगे, आपके उस वाले फंक्शन से। तो ये हो जाएगा p इक्वल्स टू हो जाएगा आपका माइनस के 1/y और क्यूब हो जाएगा आपका 3y। ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। तो आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर इंटीग्रल p dx, तो हो जाएगा e की पावर माइनस के 1/y इंटीग्रल में dy हो जाएगा। यहाँ पर y आएगा भाई। ठीक है, क्या आएगा, y आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसका हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा log x। कितना हो जाएगा, log x। ये हो जाएगा e की पावर माइनस के log x, सॉरी log y आएगा यहाँ पर। क्या आएगा, log y, log y। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, जैसे ही log y आ गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, हम्म, e की पावर माइनस के log y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, मतलब माइनस की पावर हो जाएगी, कहने का मतलब ये है। तो ये y की पावर माइनस के 1 हो जाएगी, तो इसको सॉल्व करेंगे तो y 1/y हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो भी पावर होती है वो माइनस की वहां पर पहुंच जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर माइनस का 1 रखेंगे ना, तो यहाँ पर माइनस की पावर बन जाएगी, हो जाएगी। तब ये दिख जाएगा, तो यहाँ से log की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 हो जाएगी, तो 1/y आ जाएगी। इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया आपका, 1/y। ठीक है, जैसे ही ये आ जाएगा तो हम फॉर्मूला रख देंगे। फॉर्मूला रखेंगे, कौन सा फॉर्मूला, x इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्यूब इंटू आई इंटू एफ डी वाई प्लस के सी। इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो, तो x इंटू 1/y इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 3y इंटू ये कितना हो जाएगा 1/y, ये हो जाएगा डी वाई प्लस के सी। वाई से वाई कैंसल आउट, तो यहाँ पर हो जाएगा x अपॉन वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका इंटीग्रल, यहाँ पर बचेगा कितना 3 dy, 3 बार आ जाएगा तो ये हो जाएगा dy प्लस के सी। इतनी बात समझ में आ गई, dy प्लस के सी हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका, ये हो जाएगा आपका x अपॉन वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 3y प्लस के सी। इस y का इसमें इंटू हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस के सी वाई, ये हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रल फ्रैक्शन, मतलब यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है आपका, ये कह रहा है फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन एक्सरसाइज 13 to 50 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन सेटिस्फाइंग द कंडीशन। अब देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, आपको जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है। जनरल सॉल्यूशन में आपको ये जो वैल्यूज है इनको पुट कर करके सी की वैल्यू निकालनी होती है। सी की वैल्यू जो हम लोग जनरल सॉल्यूशन में पुट कर देते हैं, सी में पुट करने के बाद में फिर जो आंसर आता है उसी को हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो 13वां प्रश्न है। 13वें से ये सब कुछ स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं।
कोई बड़ी बात थोड़े ना है। चलिए, ये हो जाएगा dy ओवर dx। यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट से हम लोग क्या कर देते हैं, इक्वेशन का कर देते हैं क्या, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx प्लस के पी वाई इक्वस टू क्यू। तो इसके इक्वल रख लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए p की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगा 210x, 210x हो जाएगा। और क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स। क्या हो जाएगा, साइन एक्स। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब इतना समझ में आ गया तो फिर वापस से आप क्या निकालेंगे, हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे। तो आई एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ठीक है, तो ई की पावर कितना हो जाएगा, 210x dx, 210x dx। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा ई की पावर 2 लॉग मोड के अंदर कितना हो जाएगा आपका सेक एक्स। ये हो गया सेक एक्स हो गया। अब ये जो 2 पावर है आपके सेक पर चली जाएगी, तो ई की पावर कितनी हो जाएगी, ई की पावर लॉग सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब जैसे ही ये समझ में आ जाए तो ये डायरेक्ट से वैल्यू आ जाती है, तो इंटीग्रल फैक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई। अब यहीं से आगे क्या लगा देते हैं हम लोग, फॉर्मूला लगा देते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है, फाइव इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रल क्यूब इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx प्लस के सी। इसमें वैल्यू इसको पुट कर देते हैं, तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर कितना है, सेक स्क्वायर एक्स, और इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी, साइन एक्स, इंटू आई एफ कितना है, सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस के सी। अब यहां से आगे आप क्या लगा दोगे, इसमें 2 फैक्टोरियल वाला लगा दीजिए, या फिर sec x 10 sec x 10x है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसको sec x 10x कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा y साइन स्क्वायर एक्स, वो सॉरी sec स्क्वायर एक्स है, ये साइन नहीं है, ये sec स्क्वायर एक्स है, इक्वल्स टू हो जाएगा, अगर मैं sec x को sec x बट्टे कॉस एक्स लिख दूं तो यहाँ पर ये हो जाएगा, तो साइन और कॉस मिल करके क्या बना देगा, 10। तो ये जाएगा 10x इंटू सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, प्लस के सी। ये डायरेक्टली किसके बराबर होता है, आपको पता है, सेक एक्स 10x किसके बराबर होता है, वो होता है आपके सेक एक्स के, किसके बराबर होता है, आपके सेक एक्स के। तो ये हो जाएगा y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा सेक एक्स प्लस के सी। ये इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में ये जो वैल्यू आई है, मतलब ये जो आया है आपका सॉल्यूशन, इसी को हम बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, यही क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन निकल गया तो इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, और हमारे पास में वैल्यूज क्या है, नाउ वैल्यूज क्या क्या दे रखी हैं, वैल्यूज देख लीजिए, y बराबर 0 और x बराबर पाई अपॉन 3। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 0 और पाई बराबर सॉरी x बराबर पाई अपॉन 3 दे रखा हुआ है। ठीक है, x बराबर पाई अपॉन 3 दे रखा है, ये वैल्यूज को हम उसमें पुट कर देंगे, तो y तो ये हो जाएगा पाई 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका सेक x, मतलब सेक पाई अपॉन 3 प्लस के सी। पाई अपॉन 3 सेक की लाइन में, पाई अपॉन 3 सेक की लाइन में पाई अपॉन 3 कितना मान होता है, 2 होता है, कितना होता है, 2। तो ये 2 इधर चला जाएगा, तो सी बराबर कितना आ जाएगा, -के 2। डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, -के 2 आ गई, सी की वैल्यू -के 2 आ गई, पुट करेंगे सी इक्वल्स टू -के 2, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, ये हो जाएगा y सेक स्क्वायर एक्स
सेक स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू सेक एक्स माइनस के 2। कितनी बात समझ में आ गई? इसके बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग कुछ और कर सकते हैं क्या? या फिर यहीं आंसर छोड़ दीजिए, काम खत्म कीजिए, यहीं आंसर छोड़ दीजिए। वैसे इसको हम थोड़ा-सा और आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाना चाहे तो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़िए। इतना ही छोड़ दीजिए, ठीक है? ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया, आराम से हो गया, कोई फ़र्क पड़ा? चलिए, अब ये है आपका 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से ये भी हो जाएगा। तो इसमें क्या है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये क्या चला जाएगा, इसके डिवाइड में चला जाएगा। आपको पता ही है, ये डिवाइड में चला जाएगा तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी 1 प्लस एक्स है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो dy ओवर dx प्लस के कितना हो जाएगा? 2xy अपॉन में कितना हो जाएगा आपका? 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई? अब ये आ गया तो इसके p की वैल्यू कितनी हो जाएगी? y को हटा दीजिए, 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसके बाद में क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है? अब यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकाल लेंगे। e की पावर कितना हो जाएगा? 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल dx। इसका निकाल लेंगे तो आपका हो जाएगा e की पावर 2x हमें चाहिए तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा, जैसे ही हम निकालेंगे तो आई एफ इक्वल्स टू हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? क्योंकि लॉग दे रखा है और वो भी पावर में दे रखा है, तो डायरेक्ट से 1 प्लस एक्स स्क्वायर ही होता है। ठीक है? ये आ गया आपका इंटीग्रल फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जैसे ही हमारे ये फैक्टर आ जाता है तो हम क्या फॉर्मूला लगा देते हैं? y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब इंटू आई इंटू एफ डी एक्स प्लस के सी। ये हो गया। इंटीग्रल फैक्टर कितना दे रखा है? 1 प्लस एक्स, तो वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, क्यू की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर कितना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस के सी। ठीक है? इससे ये कैंसल आउट हो जाएगा वन टाइम, तो ये हो जाएगा वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डी एक्स प्लस के सी। ठीक है? इतना हो गया भाई। इतना हो गया तो आपको पता है ये वाला फॉर्मूला किसका है? आपने इंटीग्रल में पढ़ा होगा, जो मैंने मार्क किया है अभी, ये वाला फॉर्मूला किसका होता है? ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, या डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट से कितना टेन इनवर्स एक्स के होता है। ठीक है? तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा? वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? टेन इनवर्स एक्स प्लस के सी। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, मतलब जनरल सॉल्यूशन आ गया। क्या होगा? जनरल सॉल्यूशन। इसी को हम क्या मानेंगे? इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी दे रखी है? y की वैल्यू तो 0 दे रखी है। y की वैल्यू तो आपको 0 दे रखी है, x की वैल्यू 1 दे रखी है। तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो डायरेक्ट से 0 हो जाएगा। इक्वल्स टू x की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1। तो tan इनवर्स यहाँ पर 1 हो जाएगा। tan की लाइन में 1 कितने का मान होता है? tan 45 का, तो 45 मतलब पाई अपॉन 4, तो प्लस के सी। तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0 इक्वल्स टू पाई अपॉन 4 प्लस के सी। इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो सी बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के पाई अपॉन 4। ये आ गई सी की वैल्यू। किस में पुट करनी है हमें? इसमें पुट करनी है, तो डायरेक्ट से हो जाएगा वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस के, यहाँ पर हो जाएगा माइनस के हो जाएगा पाई अपॉन 4। ठीक है? ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अगली बात समझ में? यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है? चलिए, आपके समझ में आ गया होगा। ऐसे ही करने हैं आपको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 15वां प्रश्न है, सेम एज इट इज है, आप इसको सेल्फ ट्राई करेंगे। ठीक है?
सेल्फ ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। जब तक आप सेल्फ ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप क्वेश्चंस को बना नहीं पाएँगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? इस बात को मेरी को ध्यान रखिएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? ये है, हाँ भाई, यहाँ से क्या है, आपकी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। तो मैं भी आपको लोगों का स्वागत करता हूँ वर्ड प्रॉब्लम्स में। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स में आपका स्वागत है भाई, अभिनंदन है। चलिए, इतनी सी बात है। अब देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं और इसकी चीड़-फाड़ करते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है? ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन की बात करें तो मतलब जैसे मान के चलिए, ये आपका ग्राफ है, जो आपका ग्राफ निकल रहा है, ये यहाँ से क्या है, आपका कोई ग्राफ निकल रहा है, ये करके निकल रहा है यहाँ पर, तो ये ओरिजिन है। इस ओरिजिन को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। जो भी स्लोप बनेगा तो ऐसे करके जाएगा। मतलब देखिए, मैंने केवल आपको ये बता दिया है, यहाँ पर मैंने ये नहीं बोला कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैंने ये बोला है बस, केवल ग्राफ के लिए ले लिया। ग्राफ आपका क्यूब वाला भी ले सकते हैं, कोई सा भी ग्राफ हो सकता है। हमें नहीं पता कि कौन सा ग्राफ है यहाँ पर, ठीक है? बस मैंने केवल आपको दिखाने के लिए बना दिया। तो यहाँ से ये क्या है, कोऑर्डिनेट, ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये जो पॉइंट है, इसी को बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है ना? क्लास 9th में बता दिया जाता है, 6, 7, 8th में भी बता दिया जाता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप पढ़ोगे तो उसमें बता दिया जाता है। यही क्या होता है, 0,0, 0,0। तो मतलब आपको कोऑर्डिनेट्स दे दिए, एक्स कॉमा वाई, ये एक्स की वैल्यू हो जाएगी, ये वाई की वैल्यू हो जाएगी। ये पॉइंट दे दिया आपको, यहाँ से होकर के जाएगा। तो आप एक्स और वाई की वैल्यू ये जा करके आप इसमें पुट करोगे, जो आप जनरल सॉल्यूशन निकालते हो ना, उसके बाद में जो पॉट करते हो वो वाली। फिर वो कह रहा है गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई। एक्स कॉमा वाई कोई दो पॉइंट दे रखे हुए हैं और उस पर कर्व की बात कर रहा है। टेंजेंट ऑफ द स्लोप, मतलब स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करेगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट की बात करता है तो वहां पर हम डी वाई ओवर डी एक्स लेते हैं। ये आप लोगों को मैंने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी बताया था, याद हो तो। या फिर आप फर्स्ट ईयर में जब आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो आपको फिजिक्स में भी बताया जाता है डी वाई ओवर डी एक्स होता है। जिसने भी आपको फिजिक्स पढ़ाई होगी वो बताएगा बताएगा, ठीक है? तो डायरेक्ट से कह रहा है कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो इक्वल्स टू है किसके, इक्वल टू द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। जो ये कोऑर्डिनेट्स है इनके सम के बराबर है, तो x प्लस वाई के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी आ गई क्या, इक्वेशन। इसमें से इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के वाई इक्वल्स टू हो जाएगा एक्स। अब इसकी क्या है, कंपैरिजन कर देंगे, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस के पी वाई इक्वल्स टू क्यू से। तो यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, -1। q की वैल्यू कितनी आ गई, x। यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो आई एफ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। ये हो जाएगा e की पावर -1, मतलब 1 इंटीग्रल 1 डी एक्स हो जाएगा। तो इसको इसको करेंगे तो माइनस के एक्स हो जाएगी पावर। तो आई एफ इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी आपका, e की पावर माइनस के एक्स। ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर निकालते ही हम फॉर्मूला रख देते हैं y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू क्यूब इंटू आई इंटू एफ डी एक्स प्लस के सी। ये आ गया। अब इतना आ गया तो इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर ई की पावर माइनस के एक्स इक्वल्स टू क्यू कितना था, एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स प्लस के सी। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग अकल अलग से लेकर के सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? अलग से लेकर के सॉल्व करेंगे तो ये इसको मैं आई के इक्वल मान लेता हूँ। लेट आई इक्वल हो जाएगा आपका इंटीग्रल एक्स ई की पावर एक्स, वो भी किसकी, माइनस की डी एक्स। अब इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटीग्रल ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स, ठीक है। और माइनस का हो जाएगा, यहाँ से क्या लगेगा आपका इंटीग्रल, ब्रैकेट लगाएंगे डी बट्टे डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, फिर इंटीग्रल का साइन आएगा, फिर ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, और डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स, और माइनस का हो जाएगा इंटीग्रल, इसका तो वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वन को हम लिखते नहीं है, इसका क्या हो जाएगा माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स माइनस के, मतलब माइनस के ई माइनस के एक्स, और ये हो जाएगा माइनस के ई की पावर एक्स। ये हो जाएगा, यहाँ से कॉमन लेंगे तो माइनस के ई की पावर एक्स हमने कॉमन ले लिया, आई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ई की पावर माइनस के एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ से क्या बचेगा, एक्स प्लस के वन। ये आ गया आई की वैल्यू। आई की वैल्यू किस में पुट करनी है आपको, इस वाले पोर्शन में पुट कर देनी है। तो ये हो जाएगा वाई इंटू ई की पावर माइनस के एक्स इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के ई की पावर एक्स एक्स प्लस वन इंटू प्लस सी, सॉरी इंटू दी प्लस सी। इतनी बात समझ में आ गई। इसमें से फिर क्या है, इसको इससे कट जाएगा, ये तो इससे कट जाएगा, और बट्टे में ई की पावर माइनस के एक्स किसके चला जाएगा, सी के, और ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस के वन सी ई की पावर एक्स प्लस के ई सी की पावर एक्स, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। जब हमें ये हो जाता है तो अब आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, यहाँ पर जो ओरिजिन की बात करा था, ओरिजिन की बात करी थी, तो वहां पर 0,0 से होकर के स्लोप निकल रहा है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 हो जाएगी, y की वैल्यू भी 0 रख देंगे। यहाँ पर y मतलब 0 इक्वल्स टू 0 प्लस के 1, और प्लस के c, ये e की पावर 0 हो जाएगी, e की पावर 0 का मतलब 1 हो जाएगा, तो c बराबर कितना हो जाएगा आपका, c इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, c इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। एक मिनट, यहीं से मत रखिए, एक चीज तो मैंने गलत कर दी, यहाँ पर माइनस भी तो आएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना। तो इधर जाके सी की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, 1 हो जाएगी, 1 हो जाएगा सी का मान, क्या हो जाएगा, सी का डायरेक्ट से क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे ही हमारा सी की पावर 1 हो जाएगी, वो उसको हम किस में पुट कर देंगे, आपके इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन निकली थी इसमें पुट कर देते हैं आपके सी की वैल्यू। तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स, और प्लस के हो जाएगा सी की जगह पे 1 इंटू ई की पावर एक्स हो जाएगा, इसका इसमें इंटू कर देंगे तो ये जा करके प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई प्लस एक्स प्लस के 1 इक्वल टू ई की पावर एक्स। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब जो कह रहा है, मतलब जो आपका जो रिक्वायर्ड, मतलब जो रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है, जो आपके 0,0 से होकर के जाएगी, वो आपकी ये वाली इक्वेशन जाएगी। कहने का मतलब ये है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इतना हो गया, इतना करने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना दूर है, ये रहा, थोड़ी सी दूर पर आ गए हम लोग क्वेश्चन में। अब ये 17वां प्रश्न है, वो कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट। अब वो कह रहा है 0,0 से नहीं, आपके टू वे पॉइंट से गई है, यहाँ से करके कोई भी, मतलब कोई भी ग्राफ जाएगा, या ऐसे जाए या ऐसे जाए, वो इस वाले पॉइंट पर गई है, दो, ये जो दो है यहाँ पर, मतलब 0, सॉरी यहाँ नहीं जाएगा, वो x की वैल्यू दो दे रखी है, तो मतलब y वाले लेंथ से जा रहा है, ठीक है ना, y की वैल्यू कह रहा है ना, y वाले लेंथ से, मतलब ये y वाली ये रहती है प्लस की, तो यहाँ से काट करके जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, यहाँ से ऐसे करके, मतलब टू वाले पॉइंट पर काट रहा है, तो मान के चलिए ये 0,2 हो जाएगा, तो इस वाले पॉइंट से ये काट करके जा रहा है। इतनी बात समझ लीजिए। फिर कह रहा है गिवन दैट द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट होगा एक्स कॉमा वाई, उनकी कह रहा है कोऑर्डिनेट का सम एक्स प्लस वाई, और वो कह रहा है एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड, एक्सीड का मतलब है बढ़ा रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट है dy ओवर dx,
वो कह रहा है उससे कितना है, द टेंजेंट ऑफ द कर्व दैट द पॉइंट ऑफ 5 पॉइंट से वो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर प्लस के 5 हो जाएगा, बराबर इक्वल दे रखा हुआ है, ये वाली बात बोली है उसने। इतनी बात समझ में आ गई। इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसमें से y को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा dy/dx माइनस के y इक्वल्स टू x माइनस के 5 हो जाएगा। यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x माइनस के 5। तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, i इंटू एफ इक्वल्स टू हो जाएगा e की पावर -1 dx। तो ये हो जाएगा e की पावर -x, e की पावर -x। यहीं से क्या है, फॉर्मूला लगा देंगे। तो y इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब इंटू आई इंटू एफ डी एक्स प्लस के सी। ठीक है, अब इसमें वैल्यू इसको पुट कर दो। तो y इंटू ये हो जाएगा e की पावर माइनस के x इक्वल्स टू हो जाएगा q की जगह पे कितना है आपका x माइनस के 5 और f कितना है e की पावर माइनस के x प्लस के c। अब इस वाले पोर्शन को हम लोग अलग से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर dx और है, ठीक है। इस वाले पोर्शन को हम लोग अलग कर लेकर के सॉल्व कर लेंगे। तो i इक्वल लेकर लेते हैं, लेट आई इक्वल ले लेता हूं मैं, आई इक्वल ले लेता हूं आपका इंटीग्रल x माइनस के 5 e की पावर माइनस के x dx। इसमें क्या है, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 e की पावर माइनस के x dx माइनस यहाँ पर हो जाएगा dy/dx और ये हो जाएगा x माइनस के 5। फिर इसके बाद में हो जाएगा आपका उफ, क्या कर दिया मैंने, हाँ सही है, इनटू हो जाएगा आपका इंटीग्रल e की पावर माइनस के x dx ब्रैकेट क्लोज और dx। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। तो हो जाएगा i इक्वल हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के x माइनस के 5 e की पावर माइनस के x माइनस का हो जाएगा इंटीग्रल, इसका हो जाएगा x माइनस के 5, x माइनस के 5 मतलब 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x माइनस के 5 को इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 हो जाएगा, डायरेक्ट से पता है आपको। 1 बचेगा, 1 बचेगा और 5 का तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के e की पावर माइनस के x dx हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है क्या होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, काम खत्म करो। एक काम करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये वापस से क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एक्स इंटू ई की पावर माइनस के एक्स, इस माइनस ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस के 5 ई की पावर माइनस के एक्स। ठीक है ना, और माइनस का हो जाएगा ई की पावर माइनस के एक्स डी एक्स। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका इसको सॉल्व करें तो कैसे सॉल्व करें, ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या है, ई की पावर एक्स हो जाएगा, ये आपका e की पावर x है, ये e की पावर x है। तो यहाँ पर 4 e की पावर x बचेगा, यहाँ से माइनस कॉमन हो जाएगा। तो i इक्वल टू हो जाएगा माइनस के x e की पावर माइनस के x प्लस के बचेगा 4 e की पावर माइनस x, यहाँ से e की पावर x को कॉमन ले लो। तो i इक्वल टू हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा e की पावर माइनस x ब्रैकेट में 4 माइनस के x। ये आ गया आपका इंटीग्रल, इसको सॉल्व करने पर इतना आ गया, इतना आ गया। अब इसको हम क्या कर देंगे, इक्वेशन जो हमने मतलब ये जो माना था इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दे देंगे। तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर माइनस के x, ई की पावर माइनस के x इक्वल टू हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस के x 4 माइनस के x और प्लस के c। ठीक है, यहाँ से कुछ कट पिट रहा है तो काट दो, नहीं तो छोड़ दो। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा ई की पावर माइनस के x। ये ऊपर जाके प्लस का हो जाएगा, तो डायरेक्ट से y इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस के x, सॉरी 4 माइनस के x और प्लस के c e की पावर x। ये हो जाएगा आपका आंसर है। यही आंसर हो जाएगा क्या, नहीं। अब इसमें आपको जो पॉइंट्स दे रखे हुए हैं, कौन कौन से पॉइंट्स थे,
0,2। यहाँ पर x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू ये है, यहाँ से c की वैल्यू निकालनी है और आपको पुट करनी है। तो y की वैल्यू तो आपको 2 दे रखी है, बराबर 0 हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा तो 4 माइनस के 0 हो जाएगा और प्लस के c हो जाएगा। e की पावर कितना दे रखा है आपका x, x की वैल्यू 0 है मतलब 0 हो जाएगी, तो ये तो 1 हो जाएगा। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, 2 इक्वल्स टू 4 और प्लस के c, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो c बराबर माइनस के 2 आ जाएगा डायरेक्ट से। c बराबर क्या आ जाएगा आपका, माइनस के 2 आ जाएगा। अब जैसे ही c बराबर माइनस के 2 आया, हम किस में पुट कर देंगे, आपके इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जो इक्वेशन बनी है इसमें पुट कर देंगे, तो डायरेक्ट से हो जाएगा आपका y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 4 माइनस के x और प्लस के हो जाएगा माइनस के 2 e की पावर x, ठीक है ना। इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाए तो y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 माइनस के x और प्लस माइनस के हो जाएगा 2 की पावर x। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। जैसे आपको सेपरेट करके रखना है वैसे रख लीजिए, वरना है भाई छੱਡ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या है, आपकी कर्व है। दिस इज द इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व। कहने का मतलब ये है, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द कर्व, जो कि किससे जा रहा है आपका 0,2 से इंटरसेक्ट करते हुए या उससे टच करते हुए जा रहा है या उसको काटते हुए जा रहा है। कहने का मतलब ये है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां। 18वां क्या कह रहा है, इंटीग्रेटिंग द फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स दे रखा है, इसको आपको प्रूव करना है, कर लेंगे तो करते हैं। ये हो जाएगा एक्स, एक्स का डिवाइड कर देंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा माइनस के वाई अपॉन एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x, एक्स कॉमन ले लिया जाएगा ना, कहने का मतलब ये है। तो ये हो जाएगा p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1 अपॉन एक्स, q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2x। तो यहाँ से इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, e की पावर माइनस के 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के लॉग एक्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1, तो 1 अपॉन एक्स आ जाएगी। इंटीग्रल फैक्टर कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स आ जाएगा। यहीं से क्या है, हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं, मतलब फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा आपका इंटीग्रल q इंटू इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स प्लस के c। तो y की वैल्यू y इंटू इंटीग्रल फैक्टर 1 अपॉन एक्स है, इक्वल्स टू हो जाएगा आपका क्यूब। क्यूब हो जाएगा मतलब इंटू क्यूब, क्यूब क्यूब की वैल्यू कितनी है आपकी, क्यूब 2x, इंटीग्रल फैक्टर है यहाँ पर, और इंटू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस के सी। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो y प्लस के 1 अपॉन सॉरी y इंटू एक्स मतलब y अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा। 2 बचेगा तो 2 क्या हो जाएगा आपका, बाहर आ जाएगा, तो x हो जाएगा, तो डायरेक्ट से 2x प्लस के c हो जाएगा। 2x प्लस के c हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पर आ गया ये, ठीक है, ये आ गया भाई। हाँ, मैं ये पूरा सॉल्व करना है क्या, पूरा सॉल्व नहीं करना है। वो कह रहा है इंटीग्रल फैक्टर की बात कर रहा है, इंटीग्रल फैक्टर तो 1 अपॉन सी वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये पूरा सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका निकल के, ठीक है। मैं बगैर फालतू में इतना आगे बढ़ गया, मैं तो इंटीग्रल फैक्टर निकालना, तो आई एफ कितना आ जाएगा 1 अपॉन एक्स, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सेम एज इट इज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पर है भैया, 19वां। 19वां प्रश्न क्या कर रहा है, अब इसमें भी क्या है, इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। इंटीग्रल फैक्टर निकालना है तो इसके बट्टे में चला जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, सॉरी डी एक्स ओवर डी वाई है ये, डी एक्स अपॉन डी वाई और प्लस के हो जाएगा वाई अपॉन एक्स अपॉन में 1 माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। और इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए वाई अपॉन में हो जाएगा कितना, ए वाई अपॉन में अंडू 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वाई अपॉन 1 माइनस के वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगी आपकी क्यू की वैल्यू हमें जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट से ई की पावर कितनी हो जाएगी आपकी, वाई अपॉन में 1 माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा इंटीग्रल फैक्टर डी एक्स हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर
1/y² दे रखा हुआ है इसमें। तो डायरेक्टली कितना होता है, इसको अगर t मानोगे तो ये हो जाएगा 1 - के y²। तो इसको करो -2y dy = dt हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो y माइनस के मतलब डी वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी वाई इक्वल टू हो जाएगा -के dt/t हो जाएगा, मतलब 2 हो जाएगा। तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 माइनस के लॉग, लॉग कितना हो जाएगा 1 - के y² हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये क्या है, पावर इसकी हो जाएगी, ये हो जाएगा t की पावर लॉग और -1 - के हो जाएगा y² की पावर -1/2। अब ऐसे ही इसको करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 - के y² की पावर -1/2 हो जाएगा। तो ये बट्टे में चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/1 - के y² वो भी अनरूल्ड के अंदर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका आंसर 1 - के y, मतलब डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपकी फिनिश हो गई है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग मिलेंगे, तो चलिए मिलते हैं। हाँ, एक चीज़ और है, आप लोग क्या है, मुझसे कनेक्ट हो जाइए। आप इंडिविजुअल खन्ना सर सर्च कीजिए, हमारे सर्च का भी आइकन लगा दिया, देख लीजिए। यहाँ पर सर्च मतलब यहाँ पर नहीं, अपने मोबाइल में सर्च करेंगे तो आप सीधे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। आप हमसे दूसरे माध्यम से भी कनेक्ट हो सकते हैं, इंस्टाग्राम से भी, फेसबुक से भी और टेलीग्राम से। टेलीग्राम आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिए, सभी का मस्ट है ज्वाइन करना, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपको अपडेट्स मिलेंगे, जो भी मिलना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए और